एक ऐसा देश जिसने हाल ही में 300 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन सीधे अपने दुश्मन देश पर दागे। और दूसरा देश जो सालों से ये कहता आया है कि हम दुश्मन को पहले मारेंगे ताकि उसको हमें मारने का मौका न मिले। दोस्तों, अप्रैल 2024 में जो हुआ वो मिडिल ईस्ट के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। ईरान ने पहली बार इसराइल पर सीधा हमला किया और इसराइल ने अमेरिका और अपने सहयोगी के साथ मिलकर उसे इंटरसेप्ट तो कर लिया, लेकिन ये साफ हो गया कि अब ये लड़ाई छुपी नहीं खुल चुकी है। अब सवाल ये है, जब ईरान और इसराइल आमने सामने आ चुके हैं तो क्या ये सिर्फ दो देशों का संघर्ष है या तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत? क्योंकि ये दुश्मनी सिर्फ सीमाओं के नहीं बल्कि ये जुड़ी है धर्म, इतिहास और उन ग्लोबल पावर गेम्स से जिनके धागे वाशिंगटन, तेहरान, तेल अवीव, मॉस्को और बीजिंग तक फैले हैं। इस वीडियो में हम परत दर परत जानेंगे कि इस दुश्मनी की जड़ कहां से शुरू हुई, कौन से गुट तक आतंकी संगठन इसमें शामिल है, न्यूक्लियर हथियारों और साइबर अटैक की क्या भूमिका है। दोस्तों, ईरान और इसराइल की दुश्मनी की शुरुआत उस समय से मानी जाती है जब इसराइल की स्थापना हुई थी, यानी साल 1948 में। इससे पहले ईरान एक इस्लामिक देश होते हुए भी यहूदियों का विरोधी नहीं था, बल्कि 1950 में ईरान ने इसराइल को मान्यता भी दे दी थी। ये बात चौंकाने वाली है, लेकिन सच है 1950 के दशक में दोनों देशों के बीच आर्थिक और सैन्य संबंध थे। लेकिन सब कुछ बदल गया। सन 1979 में जब ईरान में इस्लामी क्रांति हुई और अयतुल्लाह खुमैनी की सत्ता आई, खुमैनी ने खुले तौर पर इसराइल को शैतान कहा और फिलिस्तीनियों का समर्थन करना शुरू कर दिया। दोस्तों, ईरान एक शिया मुस्लिम देश है और उसका शासन पूरी तरह विलायत ए फकीह यानी इस्लामिक लीडरशिप पर आधारित है। वहीं इसराइल एक यहूदी राष्ट्र है जो सेकुलर डेमोक्रेसी है। दोनों देशों की वैचारिक सोच बिल्कुल उल्टी है। ईरान के लिए इसराइल एक जायोनी शासन है जो मुस्लिमों की जमीन पर कब्जा करके बना है, जबकि इसराइल के लिए ईरान एक ऐसा देश है जो इसे नष्ट करना चाहता है। ईरान में हर साल क्वेस डे मनाया जाता है जिससे इसराइल को नष्ट करने की कसम खाई जाती है। दोस्तों, ईरान एक शिया मुस्लिम देश है और उसका शासन पूरी तरह विलायत एक फकीह यानी एक इस्लामिक लीडरशिप पर आधारित है। वहीं इसराइल एक यहूदी राष्ट्र है जो सेकुलर डेमोक्रेसी है। दोनों देशों की वैचारिक सोच बिल्कुल उल्टी है। ईरान के लिए इसराइल एक जायोनी शासन है जो मुस्लिम देशों की जमीन पर कब्जा करके बना है, जबकि इसराइल के लिए ईरान एक ऐसा देश है जो इसे नष्ट करना चाहता है। दोस्तों, एक समय था जब ईरान और इसराइल के बीच सीधे युद्ध की बजाय एक छिपा हुआ युद्ध चल रहा था जिसे प्रॉक्सी वार कहा जाता है। ईरान के हिजबुल्लाह लेबान, चौथी यमन और हमास गाजा जैसे संगठनों के समर्थन देता रहा। ईरान ने इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला करके ये साफ कर दिया है कि अब हम पर्दे के पीछे नहीं रहेंगे, खुलकर मैदान में आएंगे। सीरिया के सिविल वार में ईरान ने बशर अल असद की मदद की और वहीं से इसराइल ने ईरानी सैन्य बसों पर बार बार टारगेट किया। गाजा में भी जब हमास इसराइल पर हमला करता है तो इसराइली जवाबी कार्रवाई करता है और पीछे से पीछे ईरान को जिम्मेदार ठहराया जाता है। 2015 में एक डील हुई थी, ज्वाइंट कंप्रेसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA, जिसमें ईरान ने वादा किया था कि वो एक यूरेनियम, लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील से अमेरिका को बाहर कर दिया। तब से ईरान फिर से तेजी से न्यूक्लियर डेवलपमेंट करने लगा। इसराइल इसे सीधे अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है, इसलिए इसराइल ने ईरानी न्यूक्लियर वैज्ञानिकों की हत्या करवाई और स्टक्सनस जैसे साइबर वायरस से उनके रिएक्टरों को नुकसान पहुंचाया। 2023 और 2024 में दुनिया ने देखा कि कैसे ईरान इसराइल आमने सामने आने लगे। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल पर अचानक हमला किया जिसमें 1200 से ज्यादा इसराइली मारे गए। इसराइल ने गाजा में भी भीषण हमला किया। इस हमले के पीछे ईरान की हिम्मत और हथियार को माना गया है। अप्रैल 2024 में इसराइल ने दशमिक के सीरिया में ईरान के एक डिप्लोमेटिक कंसुलेट पर हमला कर दिया, जिसमें इसके बाद 13 अप्रैल 2024 को ईरान ने पहली बार खुलकर इसराइल पर सीधा हमला किया, जिसमें 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागी। हालांकि इसराइल ने अमेरिका और सहयोगियों की मदद से सब कुछ इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन यह एक स्पष्ट संदेश था। लेकिन ईरान अब छिपकर नहीं, खुलकर युद्ध की स्थिति में आ गया है। सवाल ये है कि अगर युद्ध हुआ तो क्या होगा? अगर ईरान और इसराइल के बीच फुल स्केल युद्ध हुआ तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ऑयल सप्लाई रुक सकती है, पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं, ट्रेड रूट्स बंद हो सकते हैं, दुनिया में महंगाई बढ़ सकती है, अमेरिका, रूस, चीन जैसे देश खींचे जा सकते हैं, वर्ल्ड वार 3 की आशंका, न्यूक्लियर अटैक की संभावनाओं से लाखों लोगों की मौत हो सकती है। ईरान और इसराइल की दुश्मनी इतनी गहरी है कि इसे पूरी तरह से खत्म करना शायद असंभव है, लेकिन दोनों देश जानते हैं कि खुला युद्ध सबके लिए विनाशकारी होता है। इसलिए यह लड़ाई फिलहाल शब्दों और प्रॉक्सी की सीमा तक सीमित है और भारत जैसे देश के लिए ये स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि तेल व्यापार और ग्लोबल स्टेबिलिटी इससे सीधे प्रभावित होते हैं। तो दोस्तों, ये थी ईरान और इसराइल की पूरी कहानी इतिहास से लेकर आज तक। क्या आपको लगता है कि ये दोनों देश कभी दोस्त बन सकते हैं या दुश्मनी और भी बढ़ेगी? अपने विचार कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि वो ताकत है जो हमें हर रोज कुछ बेहतर करने का हौसला देती है। तब तक के लिए जय हिंद।